friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. Guys, आज की जो वीडियो जो मैं आपके लिए बना रही हूँ, आई हैव अ मोटिव बिहाइंड दैट वीडियो. मेरा मोटिव इस वीडियो के लिए क्या है कि हर ट्रेडर की लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट ज़रूर आता है, एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आता है जहाँ पे उसके लिए एक डू एंड डाई सिचुएशन होती है. व्हाट आई मीन बाय डू एंड डाई सिचुएशन कि जब उसे लगता है कि या तो अब वो ट्रेडिंग में कुछ कर जाए, उसका ये लास्ट चांस है, या तो वो ट्रेडिंग में कुछ कर जाए, सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाए, या उसे ट्रेडिंग छोड़नी पड़ेगी, उसे कुछ और करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी कि दिस इज़ द लास्ट चांस फॉर हिम टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर. तो हर एक ट्रेडर की लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट ज़रूर आता है जब उसके लिए लगता है कि एक लास्ट चांस है, अब अगर ये नहीं कर पाया तो मुझे ट्रेडिंग छोड़ के आई हैव टू डू समथिंग एल्स. तो गाइज आज की जो वीडियो जो मैं आपके लिए बना रही हूँ, इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट दैट टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ. उस जर्नी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगी जब मेरे लिए भी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था जहां मेरे लिए अब डू एंड डाई सिचुएशन थी. मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग में लॉसेस कर चुकी थी. अब जो मैं कैपिटल अपनी ट्रेडिंग के लिए यूज़ करने जा रही थी, दैट वाज द लास्ट कैपिटल फॉर मी, लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि अगर अब मैं नहीं कर पाई, और अगर मुझे पता था कि अगर अब मैं नहीं कर पाई और अगर मैं अभी इस चीज़ को नहीं कर पाई, आगे नहीं बढ़ पाई और इस कैपिटल को नहीं प्रोटेक्ट कर पाई, तो देन आई हैव टू क्विट द ट्रेडिंग. तो उस टाइम मैंने क्या स्टेप्स फॉलो करे, क्या मेरा माइंडसेट था, क्या मेरी जर्नी थी, कैसे मैं आगे बढ़ी, आई एम गोना टॉक अबाउट दैट. तो अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग लाइफ में एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे, एक ऐसे डू एंड डाई सिचुएशन पे है कि जहाँ आपको लग रहा है कि अगर मैं अब कुछ नहीं कर पाया तो मुझे ट्रेडिंग छोड़नी पड़ेगी, सो दिस वीडियो कैन हेल्पफुल फॉर यू, दिस वीडियो कैन बी यूजफुल फॉर यू. क्योंकि इस टाइम पे आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख पाएंगे कि मैंने उस टाइम क्या किया था, क्या स्टेप्स फॉलो किए थे कि आज मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ. सो आप भी उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके यू कैन गो हैड एंड मूव अहेड इन योर ट्रेडिंग. सो ये बात है 2014-15 की, जब मैं ट्रेडिंग में आगे बढ़ रही थी. मैं एक अच्छा खासा लॉस कर चुकी थी और मैंने कुछ आखिरी कैपिटल अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाली थी और मुझे पता था कि अगर मैं इस कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, इस कैपिटल को मैंने लूज़ कर दिया, तो आई हैव टू क्विट द ट्रेडिंग. मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगी ट्रेडिंग में. मुझे एक डू एंड डाई सिचुएशन है, या तो मुझे इस कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, यहाँ से मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, या अब मुझे ट्रेडिंग छोड़नी पड़ेगी. मेरे लिए वो सिचुएशन आ चुकी थी 2014-15 में. तब मैंने सोचा, बैठी, मैंने एनालाइज किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए. तब मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गई थी कि मैं जो भी ट्रेडिंग सीखी है, मैंने बुक से सीखी है, मैंने ब्लॉग से सीखी है, जो भी मुझे डेटा नेट पे मिला, बुक्स पे मिला, आई लर्न द ट्रेडिंग फ्रॉम दैट वे. बट अब मुझे लग रहा था कि आई नीड अ एक्सपर्ट एडवाइस. मुझे किसी मेंटर की ज़रूरत है, मुझे किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो मुझे यहाँ से आगे का रास्ता दिखा सके कि मुझे आगे क्या करना है. क्योंकि बुक्स से, ब्लॉग से आपको एक ट्रेडिंग कैसे करनी है आपको पता लग सकता है, बट ट्रेडिंग में आपको सक्सेसफुल कैसे बनना है वो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर ही बता सकता है. सो आई वॉज लुकिंग फॉर समवन, सम मेंटर, सम एक्सपर्ट, एंड लकली आई फाउंड वन पर्सन जो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर थे. आई केम इन कॉन्टैक्ट विद दैम एंड ही एग्री टू मीट मी. उन्होंने मुझे मिलने से के लिए हाँ बोल दिया. आई वेंट टू मीट हिम. जब मैं उनसे मिलने गई तो मेरी उनसे आई थिंक 3 से 4 बार मैं उनसे मिलने गई. मेरी काफ़ी लंबी उनसे डिस्कशन हुई. उन्होंने अपनी ट्रेडिंग के जर्नी के बारे में बताया, मेरी प्रॉब्लम सुनी और मेरे को पूरा अपनी एडवाइस दी, समझाया कि ट्रेडिंग क्या होती है. उनके साथ जब मैंने 3 से 4 बार मीटिंग करी, समझा, तो मेरे पास एक ही कंक्लूज़न आया कि ट्रेडिंग में ना किसी भी ट्रेडर के पास कोई मैजिक पिल नहीं होती है, किसी भी ट्रेडर का कोई सीक्रेट नहीं होता है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता है जिससे वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं. हर ट्रेडर की एक डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, उसकी एक मेहनत, उसकी एक डिटर्मिनेशन, उसका एक हार्डवर्क होता है जो उसको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है, जो इसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है. वो उसकी खुद की डिटर्मिनेशन और खुद की डेडिकेशन होती है. कोई भी ट्रेडर आपको कोई मैजिक पिल नहीं दे सकता है जिससे आप रातों रात एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए. फिर मैं उनसे बैठी, मैंने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करी, तो उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी जिसको मैंने फिर फॉलो किया. आई टेल यू दैट एडवाइस, और जिसने मुझे, जो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने मुझे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में हेल्प करी, जिसने मुझे आज इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ. मैं आप लोगों से बात करती हूँ, अपने व्यूज़ शेयर करती हूँ और आज मैं एक प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ. जब मैं उनके साथ बैठी, मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैं क्या करना चाहिए, मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोला. उन्होंने बोला कि किरण,
अगर तू एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहती है तो तुझे अपनी प्रॉब्लम्स को खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तुझे खुद बैठ के ये एनालाइज करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तू गलत कर रही है जिसकी वजह से तू आज एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से यू आर इन टू द रॉन्ग पाथ। देखो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, कहते देखो होता क्या है, जब हमें किसी बॉडी पार्ट में पेन होता है, मान लीजिए हमारे स्टमक में पेन हो रहा है, किसके स्टमक का पेन कैसा है, उसका क्या दवाई होनी चाहिए, वो हर बंदे की प्रॉब्लम पे डिफेक्ट करता है। किसी को हो सकता है गैस की वजह से प्रॉब्लम हो, किसी को हो सकता है हर्निया की वजह से प्रॉब्लम हो, किसी को वजह हो सकता है किसी और प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम हो। तो हर किसी का जो स्टमक पेन होगा उसकी जो मेडिसिन होगी वो अलग होगी। डॉक्टर पहले उससे पूछेगा उसको पेन हो किसकी वजह से रहा है, क्या उसकी प्रॉब्लम है, कैसा पेन हो रहा है, ताकि डॉक्टर एज पर हिज प्रॉब्लम उसको सोल्यूशन दे सके। इसी तरह हर ट्रेडर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, वो डिफरेंट होती है और उन्हीं मिस्टेक को उस ट्रेडर को खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या मेरी प्रॉब्लम्स हैं, क्या मेरी मिस्टेक्स है, क्या ऐसे रीज़न है कि मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पा रहा हूँ। मैं अपनी प्रॉब्लम आपको डिस्कस कर लूँगा, बट मेरी प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी है वो आपकी प्रॉब्लम से डिफरेंट होंगी। हर ट्रेडर की जो डिफरेंट प्रॉब्लम होती है और उसको वो खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है, कोई और आके आपको आपकी प्रॉब्लम्स नहीं बताएगा। तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स खुद आइडेंटिफाई करनी है, उन पे खुद वर्क करना है। आई कैन गाइड यू, आई कैन एडवाइज you, but you have to work on your problem by yourself. That will help you to be a successful trader. So जब उन्होंने मेरे से ये बात करी, मुझे ये बताया, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी आंखें बंद करी, एक पेपर पेन लिया और मैंने अपने आप को इमेजिन किया कि जब मैं ट्रेडिंग करती हूँ तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती है जो मुझे नहीं करनी चाहिए, जो मैं करती हूँ। तो अगर आप भी तो जब मैंने ये किया, मैंने अपनी आंखें बंद करी, मैं बैठी, मैंने एनालाइज किया कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए, जो मैं करती हूँ। आई फाउंड द 4 मिस्टेक्स दैट आई एम डूइंग विच आई शुड नॉट डू। क्योंकि अपनी मिस्टेक्स, अपनी प्रॉब्लम हमें खुद ही आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, कोई और आके नहीं बता सकता। क्योंकि जितना हम अपना बेटर जज खुद अपने लिए होते हैं, उतना हमें कोई और जज नहीं कर सकता। क्योंकि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं, वो हमें खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है। मैं उन सारों मिस्टेक के बारे में एक एक करके आपसे आगे बात करूंगी। तो सबसे पहली गलती मिस्टेक मैंने अपने बीच में आइडेंटिफाई करी, दैट इज दैट आई एम टू इमोशनली अटैच टू द लॉसेस। होता क्या है, जब भी मैं कोई ट्रेड करती हूँ, मैंने एनालाइज किया, जब भी मैं कोई ट्रेड करती हूँ, अगर वो ट्रेड प्रॉफिट में हो जाता है, मेरा टारगेट हिट हो जाता है, तो मैं बहुत ईजिली उस ट्रेड को निकल जाती हूँ, उस ट्रेड से एग्जिट हो जाती हूँ। बट अगर वो ट्रेड मेरे अगेंस्ट चला जाता है, मुझे लॉस होने लग जाते हैं, वो ट्रेड मेरे अगेंस्ट चला जाता है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो मैं उस ट्रेड से एग्जिट नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि मैं उस ट्रेड के साथ इमोशनली अटैच हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, ये गलत हो रहा है, मेरी एनालिसिस सही थी, मार्केट को मेरे साइड जाना चाहिए था, ऐसे कैसे हो सकता है, मार्केट मेरे अगेंस्ट चली जाती है। मैं अपने स्टॉप लॉस के साइड टाइम पे ट्रेड से एग्जिट नहीं करती हूँ, एक होप के सहारे उस ट्रेड में बैठी रहती हूँ कि नहीं, मार्केट ऊपर जाएगी, मेरा टारगेट हिट होगा। मैं उस ट्रेड से निकल नहीं पाती हूँ और मैं लॉसेस के साथ इमोशनली अटैच हो जाती हूँ। उससे मुझे नुकसान क्या होता है कि 1-2 बार ऐसा भी होता है कि मार्केट मेरे फेवर में चली जाती है, मेरा ट्रेड सक्सेसफुल चला जाता है, बट 90% मैं उस ट्रेड से लॉसेस में एग्जिट करती हूँ। और उस ट्रेड की वजह से अगर मेरे पास कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई और प्रॉफिटेबल ट्रेड आ रहा है, मैं उस ट्रेड में नहीं जाती हूँ। क्योंकि मैं पहले वाले ट्रेड में ही इमोशनली अटैच होकर बैठ रहती हूँ, इसलिए मैं नई अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देती हूँ और मैं लॉसेस करती हूँ। पहली प्रॉब्लम मैंने अपने आप में ये आइडेंटिफाई करी कि आई एम टू इमोशनली अटैच विद द लॉसेस, कि मैं लॉसेस को सिस्टम पे बुक नहीं कर पा रही हूँ, मैं इमोशनल हो रही हूँ और मैं टाइम पे लॉसेस बुक नहीं कर पा रही हूँ, उससे मैं बड़े लॉसेस ले रही हूँ। तो जब मैंने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी तो मैंने इसका सोल्यूशन क्या निकाला, मैंने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि जब भी मैं आप कोई ट्रेड करूँगी, जब भी मैं सिस्टम में कोई ट्रेड पंच करूँगी, जो उसका लॉस होता है, उसका स्टॉप लॉस होता है, वो मैं सिस्टम में लगाऊंगी, अपने माइंड में नहीं। कि कोई भी मेरा ट्रेड जब भी मैं सिस्टम पे पंच करूँगी, वो स्टॉप लॉस के बिना सिस्टम पे नहीं जाएगा, कि ट्रेड लगाते ही मैं उसका स्टॉप लॉस और टारगेट अपने सिस्टम में डाल दूंगी। और आई सेट फ्यू पनिशमेंट फॉर माई सेल्फ कि इस स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ मैं बिल्कुल पंगा नहीं लूँगी, इसको मैं सिस्टम में रहने दूंगी, इसको मैं फॉलो करूँगी। अगर ये टारगेट और स्टॉप लॉस मैंने हिट नहीं किया, इसके साथ मैंने कोई
इसके साथ मैंने कोई मॉडिफिकेशन करी, इसको नहीं हिट किया, तो आई सेट पनिशमेंट फॉर मी। जैसे मैं अपनी कई वीडियो पे अपनी पनिशमेंट बता सकती हूँ कि मैं अगले दिन ट्रेडिंग नहीं करूँगी, जब मैंने एक बार नोट फाड़ने वाली पनिशमेंट रखी थी। तो आई सेट फ्यू पनिशमेंट फॉर मी कि आई विल फॉलो द रूल। फर्स्ट रूल कि मैं जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगी मैं उसका टारगेट और स्टॉप लॉस माइंड में नहीं रखूँगी, सिस्टम पर डाल दूँगी, ताकि जब भी सिस्टम में टारगेट या स्टॉप लॉस हिट हो आई कैन एग्जिट फ्रॉम माई ट्रेड, मुझे उसमें इमोशनली अटैच नहीं होना है। और दूसरा मैंने अपने लिए रूल बनाया कि अगर मैंने ये रूल फॉलो नहीं, आई विल पनिश माई सेल्फ, आई विल मेक माई सेल्फ टू स्ट्रिक्ट सो दैट आई कैन फॉलो द रूल। अगर आपको भी यही प्रॉब्लम होती है कि आप अपने लॉसेस के साथ काफ़ी इमोशनली अटैच है, तो आपको भी यही करना है। ट्रेड लेने के बाद आपका टारगेट और स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए, आपके माइंड में नहीं। और टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाने के बाद अपना सिस्टम बंद कर दो, अपना ब्रोकर टर्मिनल बंद कर दो। जब भी टारगेट और स्टॉप लॉस हिट होगा आपको पता चल जाएगा, देन ऑन योर ब्रोकर टर्मिनल, ताकि आप अपने सिस्टम में इमोशनली अटैच ना हो। क्योंकि अगर आप अपने लॉसेस के साथ या प्रॉफिट के साथ इमोशनली अटैच हो रहे हैं तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो पहले अगर आपको भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट put your target and stop loss in the system while you are taking a trade. Don't keep your target and stop loss in your mind, क्योंकि that can give you losses। क्योंकि क्या होगा, जब टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप इमोशनली कई बार ट्रेड से नहीं निकल पाएंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आई वर्क ऑन दैट थे कि आई एम टू इमोशनली अटैच विद माई लॉसेस। तो उसको मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को सिस्टम पे लगा के और कुछ पनिशमेंट डिसाइड करके। फिर उसके बाद जब मैंने अपनी पहली प्रॉब्लम पे वर्क किया, देन आई स्टार्ट आइडेंटिफाइंग माई सेकेंड प्रॉब्लम। माई सेकेंड प्रॉब्लम उस टाइम मेरे को ये थी कि आई एम टू ग्रीडी फॉर द प्रॉफिट। टू ग्रीडी फ्रॉम द प्रॉफिट मतलब कि जब भी मैं 9:15 बजे सिस्टम पे बैठती थी, मार्केट में बैठती थी, तो मेरे दिमाग में एक ही दिमाग में बात होती कि आज मुझे प्रॉफिट करना है, आज मुझे ट्रेड करके प्रॉफिट करना है। मैं प्रॉफिट के लिए हंग्री थी, मैं प्रॉफिट के लिए ग्रीडी हो गई थी कि जब भी मैं सिस्टम पे बैठती थी मेरे दिमाग में एक ही बात होती थी कि आज मुझे प्रॉफिट करना है इस मार्केट से, आज मुझे इस मार्केट से एक अच्छा खासा पैसा कमा के जाना है। और जब मैं इस माइंडसेट के साथ अपने सिस्टम पे बैठती थी तो होता क्या था, मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती थी, इनपेशेंट हो जाती थी, मुझे एक ट्रेड ना मिलने पे बेचैनी हो जाती थी। और जो मिस्टेक मुझे ट्रेडिंग के टाइम पे नहीं करनी है, मैं वो मिस्टेक कर देती थी कि अभी ट्रेड पूरा बना भी नहीं है, अभी कैंडल क्लोज ही नहीं हुई, मैं अर्ली एंट्री कर लेती थी, या फिर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में जल्दी एंट्री कर गई या जल्दी एग्जिट कर गई। तो मैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करने लग गई थी, जो मिस्टेक्स मुझे ट्रेडिंग के टाइम पे नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपने सेटअप का वेट नहीं कर पाती थी, मैं इनपेशेंट हो जाती थी, मैं रैंडम ट्रेड करने लगी थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मार्केट को लेके, प्रॉफिट को लेके ग्रीडी हो गई थी, अग्रेसिव हो गई थी। तो मैंने जब ये प्रॉब्लम अपने आप में आइडेंटिफाई करी, मुझे ये समझ आ गया कि मुझे मार्केट को लेके ग्रीडी नहीं होना है। जब मैंने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया तो व्हाट आई डिड, देन आई स्टार्ट मेकिंग माई माइंड कि मुझे जब सुबह सिस्टम पे बैठना है 9:15 बजे, मुझे अपने माइंडसेट को एक ही चीज़ के लिए गाइड करना है कि आज मुझे मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमाना है, मुझे आज मार्केट में पैसा नहीं कमाना है, मुझे बस एक ही काम करना है, जो मेरी कैपिटल है, जिस कैपिटल से आज मैं ट्रेड कर रही हूँ, बस मुझे उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना है। मतलब कि मुझे आज अपने लॉसेस फिक्स रखने हैं कि इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं करूँगी, अगर इतने ज़्यादा लॉस हो गए तो मैं सिस्टम बंद कर दूँगी। बट मुझे कभी भी अपने माइंड में ये लेके सिस्टम पे नहीं बैठना है कि मुझे आज प्रॉफिट करना है, क्योंकि अगर मैं ग्रीडी होकर सिस्टम पे बैठूंगी, प्रॉफिट के लिए सिस्टम पे बैठूंगी, तो आई विल डू द मिस्टेक। तो मैंने अपने माइंडसेट को इस तरह ट्रेन किया कि जब भी मैं सुबह आज 9:15, आज भी ऐसा होता है जब मैं 9:15 सिस्टम पे बैठती हूँ तो मैं एक ही चीज़ सोच के बैठती हूँ कि किरण, यू विल प्रोटेक्ट योर कैपिटल, यू विल फिक्स योर लॉसेज, कि इससे ज़्यादा तुम लॉसेज नहीं करोगे, इतने लॉसेज होने के बाद यू विल क्लोज द सिस्टम, बट यू वोंट थिंक अबाउट द प्रॉफिट, क्योंकि कभी भी मार्केट में आपका प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है। यू कांट फिक्स योर प्रॉफिट इन द मार्केट। आज कैसे मार्केट है, कैसा प्रॉफिट देगी, कितनी ROI देगी, आपको कभी भी फिक्स नहीं होता। हो सकता है एक दिन ऐसी मार्केट हो आपको 100% ROI मिल जाए, हो सकता है कि ऐसी मार्केट हो एक दिन आपको एक भी ट्रेड ना हो सकता है कि ऐसी भी किसी दिन मार्केट हो कि आपको लॉसेज में अपना सिस्टम बंद करना हो, क्योंकि हम कभी भी कोई भी बिजनेस करते हैं, हमारी जो इनकम होती है कभी भी फिक्स नहीं होती है। तो आई ट्रेन माई माइंड इन दैट वे कि मुझे अपनी ROI को, अपने प्रॉफिट को फिक्स नहीं रखना है। जितना मुझे मार्केट देगी, अगर मैं सुबह ये सोच के नहीं बैठूंगी कि मुझे प्रॉफिट होगा, मुझे अपनी सिर्फ कैपिटल को
मेरा सिर्फ मोटिव होगा अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, तो क्या होगा, जो भी उस दिन का प्रॉफिट होगा दैट विल बी जैकपॉट फॉर मी, दैट विल बी बोनस फॉर मी, और दैट विल मेक मी हैप्पी। सो अगर आपको भी यही प्रॉब्लम है कि आप जब सिस्टम पे बैठते हो आप अग्रेसिव हो जाते हो, ट्रेड नहीं मिलता, आप बेचैन हो जाते हो, पेशेंसली सिस्टम पे वेट नहीं कर पाते हो, तो आपको भी अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि आप जब सुबह सिस्टम पे बैठो ना, आपको सिर्फ अपने आप को एक ही बात बोलनी है कि आई विल प्रोटेक्ट माई कैपिटल, आई विल फिक्स माई लॉसेज, कि इससे ज़्यादा मैं लॉसेज नहीं लूँगा, मैं अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करूंगा। बट अपने माइंड में कभी प्रॉफिट को सोच के सिस्टम में मत बैठो, क्योंकि अगर आप ये सोच के बैठोगे कि आज मुझे पैसा कमाना है, मार्केट से मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो यू वोंट मेक अ मनी, क्योंकि मार्केट उन लोगों को कभी पैसा नहीं देती है जो मार्केट में पैसा कमाने के लिए आते हैं। जो मार्केट में सिर्फ ट्रेड करने के लिए आते हैं, मार्केट उनको पैसा देती है। तो थर्ड प्रॉब्लम विच आई आइडेंटिफाई मी इन दैट, कि मैं एक सेटअप पे स्टिक नहीं हो पा रही हूँ। एक सेटअप से स्टिक होने का मेरा मतलब है कि जब मुझे किसी एक सेटअप में लॉसेज हो जाते हैं तो मैं दूसरे सेटअप पे शिफ्ट हो जाती हूँ, जब दूसरा सेटअप मुझे प्रॉफिट देना बंद कर देता है तो मैं तीसरे सेटअप पे शिफ्ट हो जाती हूँ। आई कीप ऑन चेंजिंग द सेटअप डेली बेसिस। जैसे किसी सेटअप में मुझे लॉसेज होते हैं, मैं आई कीप ऑन चेंजिंग द सेटअप, मैं सेटअप को चेंज कर रही हूँ, मैं एक सेटअप पे स्टिक नहीं हो पा रही हूँ। तब मुझे एक डायलॉग याद आया, तब मुझे एक ब्रूसली का डायलॉग याद आया कि मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता है जो 10,000 मूव की प्रैक्टिस करता है, मुझे उस बंदे से डर लगता है जो एक ही मूव की प्रैक्टिस 10,000 बार करता है। तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। मुझे पहले किसी एक सिस्टम को, एक सेटअप को मैं अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ जंपिंग फ्रॉम सेटअप टू सेटअप। क्योंकि अगर मैं किसी एक सेटअप पे नहीं आइडेंटिफाई करूँगी, नहीं समझूंगी, तो मैं कैसे समझूंगी कि किस तरह की मार्केट में वो कैसे चलता है, किस तरह की मार्केट में वो कैसे मॉडिफिकेशन होती है। अगर मैं सिस्टम टू सिस्टम, सेटअप टू सेटअप जंप करती गई तो आई वॉन्ट बी एबल टू बी अ परफेक्ट ट्रेडर। देन व्हाट आई डिड, मैंने अपने 2-3 बहुत जो मेरे सबसे अच्छे सेटअप थे, मैंने उनको आइडेंटिफाई किया और उनको एक एक करके पिक किया कि अब मैं एक सेटअप को पहले 6 महीने प्रैक्टिस करूंगी, उसमें एक्सपर्ट होंगी, देन आई विल जंप टू सम अनदर सेटअप। बट एट ए टाइम मुझे एक ही सेटअप पिक करना है, उसी से प्रैक्टिस करनी है। और वो उस टाइम मैंने जो अपने 2-3 सेटअप आइडेंटिफाई किए थे उनको प्रैक्टिस किया, उनमें अपने आप को एक्सपर्ट बनाया। आज भी इतने सालों के बाद में मैं उन्हीं सेटअप्स पे ट्रेड करती हूँ, उन्हीं सेटअप्स को फॉलो करती हूँ जो बेस्ड ऑन पिवट पॉइंट, ईएमए, सप्लाई एंड डिमांड जोन है। मैं आज भी उन्हीं सेटअप पे बेस पे ट्रेड करती हूँ। हाँ, बस मार्केट के अकॉर्डिंग मैंने उनको इतना अपने आप को इतना एक्सपर्ट बना लिया कि मार्केट के अकॉर्डिंग मैं उन सेटअप को मॉडिफिकेशन कर देती हूँ, उन सेटअप को जैसी मार्केट होती है वैसे ही ट्रेडिंग करना शुरू कर देती हूँ। बट वो जो सेटअप मैंने उस टाइम चूज़ किए थे, मैं आज भी वही सेम सेटअप फॉलो कर रही हूँ और सेम सेटअप से ट्रेडिंग कर रही हूँ और उन्हीं सेम सेटअप को मैं आज तक यूज़ कर रही हूँ एज पर द मार्केट। तो आपको भी यही करना है, इंस्टेड ऑफ जंपिंग फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। क्योंकि आजकल के ट्रेडर्स की प्रॉब्लम क्या है कि देखते हैं, अच्छा इस टेलीग्राम में इस ट्रेडर ने प्रॉफिट करा दिया, उसका सेटअप देख लेंगे। अच्छा आज इस ट्रेडर ने लॉस करा दिया, उस ट्रेडर ने प्रॉफिट कराया, उस सिस्टम पे जंप कर जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो देखते रहते हैं, परफेक्ट सेटअप ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। मार्केट में कोई भी सेटअप परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट सेटअप, हर सेटअप को आपको खुद बनाना होता है। तो आज आपको क्या करना है, एक सेटअप आइडेंटिफाई करो। मेरा सेटअप कोई ले लो, आप किसी और ट्रेडर का सेटअप लेना चाहते हो, आप अपना कोई सेटअप लेना चाहते हो, आइडेंटिफाई अ सेटअप एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट, कि अगले 6 महीने तक सिर्फ उसी सेटअप से ट्रेड करो, उसी सेटअप में अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ। पहले उससे पेपर ट्रेड करो, फिर उससे जब आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए देन रियल मार्केट में ट्रेड करो। बट instead of jumping from setup to setup in the search of perfect setup, just pick one setup and make yourself expert in that. Problem which I identify in myself was कि I always try to predict the market. मैं मार्केट को एक प्रेडिक्ट करने की कोशिश करती हूँ, मार्केट के लिए एक व्यू बनाने की कोशिश करती हूँ और मैं उस व्यू के साथ कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं होती हूँ। कि अगर मैं मार्केट को लेके किसी दिन मुझे लगा कि अच्छा आज मार्केट में अच्छी न्यूज़ है, डाउ अच्छा जा रहा है, एसजीएस निफ्टी अच्छी जा रही है, तो इसका मतलब आज मेरी मार्केट तो बुलिश है, मार्केट तो ऊपर जाएगी। तो मेरे दिमाग में अगर एक बुलिश व्यू आ जाता है कि यस आज मैं मार्केट को लेके बुलिश हूँ, मार्केट 500 पॉइंट नीचे चली जाएगी बट स्टिल आई विल कीप लुकिंग फॉर द बुलिश अपॉर्चुनिटी। एक ग्रीन कैंडल बनी या कोई भी सेटअप बना, मैं बुलिश अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही हूँ, मैं रिट्रेसमेंट का वेट कर रही हूँ, मैं ऐसे ट्रेड ढूंढ रही हूँ जहाँ पे मुझे लॉन्ग लेना है। मैं मार्केट नीचे जा रही है, मुझे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है बट मैं शॉर्ट ट्रेड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं मार्केट को लेके बुलिश हूँ। मैंने मार्केट को आज बुलिश होकर प्रेडिक्ट किया कि आज मार्केट बुलिश है और मार्केट ऊपर जाएगी और इसलिए मैं लॉन्ग के ट्रेड सर्च कर रही हूँ और इस चक्कर में मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज मिस कर रही हूँ और लॉन्ग के ट्रेड लेके अपने स्टॉप लॉस हिट करवा रही हूँ।
तो द फोर्थ प्रॉब्लम आई आइडेंटिफाई इन माई सेल्फ कि आई ट्राई टू प्रेडिक्ट द मार्केट, और जो मैं प्रेडिक्शन मार्केट को लेके बना लेती हूँ मैं उसके लिए फ्लेक्सिबल नहीं होती हूँ, उस प्रेडिक्शन को कभी भी चेंज नहीं करती हूँ। ये बहुत सारे ट्रेडर्स की आज भी प्रॉब्लम है, वो मार्केट को लेके जब एक व्यू बना लेते हैं ना तो बस उसी व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट में सर्च करते हैं और फिर उस व्यू को चेंज नहीं करते हैं। तो जब मैंने ये फोर्थ प्रॉब्लम अपने में आइडेंटिफाई करी कि मैं मार्केट को लेके व्यू बना लेती हूँ, तो फिर मैंने अपने आप को ये समझाया कि नहीं, अब मैं मार्केट में जब 9:15 बैठूंगी तो मैं मार्केट को लेके कोई व्यू नहीं बनाऊंगी, मेरे दिमाग में कुछ नहीं होगा कि मार्केट बुलिश है या बैरिश है। और 9:15 जब मार्केट खुल जाएगी तो मैं कुछ नहीं देखूंगी, ना मैं डाउ देखूंगी, ना मैं एसजीएस निफ्टी देखूंगी, ना मैं कुछ और देखूंगी कि इस टाइम बाकी मार्केट में क्या चल रहा है, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। आई विल स्टॉप लुकिंग एट इट। 9:15 के बाद मैं सिर्फ वही ट्रेड करूंगी जो मुझे चार्ट बता रहा है, जो मेरे माइंड में है, जो मैं मार्केट को लेके व्यू बना रही हूँ। आई वॉन्ट ट्रेड दैट, आई विल ट्रेड जो मार्केट मुझे बोलना चाह रही है, जो मेरे चार्ट मुझे बोलना चाह रहे हैं। सो आई स्टॉप प्रेडिक्टिंग द मार्केट। मैंने मार्केट को लेके एक व्यू बनाना बंद कर दिया, मैंने मार्केट को लेके कोई व्यू नहीं बनाया कि मार्केट बुलिश है या बैरिश है। बस 9-7 के बाद जब मार्केट सेटल हो जाती है, प्री मार्केट के बाद जब मार्केट 9:15 जो मुझे चार्ट्स बताते हैं कि चार्ट को लेके जो मुझे मेरे एनालिसिस बताते हैं, टेक्निकल बताते हैं, आई स्टार्टेड ट्रेडिंग दैट। तो आपको भी मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि जब आप 9:15 मार्केट में बैठो, डोंट मेक एनी व्यू इन द मार्केट। 9:15 बजे के बाद कुछ मत देखो कि डाउ क्या कर रहा है, एसजीएस निफ्टी क्या कर रही है, ग्लोबल मार्केट क्या कर रही है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, डाउ भी देख रहे हैं, एसजीएस निफ्टी भी देख रहे हैं, ग्लोबल मार्केट भी देख रहे हैं, और अपने सिस्टम को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि उनसे मिस्टेक होती है। ट्राई टू मेक योर सिस्टम सिंपल। जस्ट ये देखो कि आपके चार्ट आपको क्या बता रहे हैं, चार्ट एनालिसिस करो, और जो आपको अपने चार्ट बता रहे होते हैं जस्ट ट्राई टू ट्रेड दैट। अपने माइंड को और अपने इमोशंस को हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें वो ट्रेड करना है जो हमें मार्केट बता रही है, क्योंकि मार्केट ही ऑलवेज सुप्रीम होती है, और जो मार्केट बताती है हमें सिर्फ वो ही ट्रेड करना है। तो गाइस, दिस वाज द फोर्थ प्रॉब्लम जो मैं बैठी, एनालाइज करी और मैंने लिखी, और फिर मैंने इन पे काम करना शुरू किया। और जब मैंने इन पे काम करना शुरू किया तो ये 1-2 दिन की बात नहीं थी कि मैं इन प्रॉब्लम पे काम कर पाई, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। इट टुक मी नियर अबाउट 5 to 6 मंथ, मुझे 5 से 6 महीने लगे इन प्रॉब्लम्स पे काम करने के लिए। इस बीच में मैंने अपने मेंटर से भी बात करी, उनसे भी एडवाइस ली, तो मुझे 5 से 6 महीने लगे इन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इन प्रॉब्लम्स पे काम करने पे। तो आपको भी आज क्या करना है, अगर आप भी आज एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पा रहे और आप एक डू एंड डाई सिचुएशन पे है, जस्ट क्लोज योर आइज, एनालाइज कि आप कौन सी मिस्टेक करते हैं, एंड दिस राइट दैट मिस्टेक ऑन द पेपर। अपने पेपर पे आज लिख, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं जब आप ट्रेडिंग करते हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए। जस्ट राइट डाउन ऑन दैट पेपर एंड ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द मिस्टेक। अगर आप खुद सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या मुझे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जस्ट राइट डाउन योर मिस्टेक एंड आई विल ट्राई टू गिव द सोल्यूशन ऑफ द मिस्टेक। बट आपको अपनी प्रॉब्लम्स आज खुद आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि कोई और आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, कोई और आपको इतना अच्छा जज नहीं कर पाएगा जितना अच्छा आप खुद को जज कर सकते हैं। तो आज ही अगर आप एक डू एंड डाई सिचुएशन पे और आपको लग रहा है कि या तो मुझे ट्रेडिंग छोड़नी पड़ेगी या मुझे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो आज ही एक काम कीजिए, जस्ट पेपर एंड पेन लीजिए, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए और उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए। और डोंट टेक कि आपको सोल्यूशन 1-2 दिन में मिल जाएगा। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको वो सोल्यूशन कम से कम, जितना भी आपको टाइम लगे, जस्ट टेक योर टाइम एंड ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन, बट गो स्लो। अगर आप फास्ट जाने की कोशिश करेंगे तो यू कैन फॉल डाउन। तो गो स्लो, आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम एंड ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइज। आई होप आपको मेरी जर्नी से, मेरे एक्सपीरियंस से कुछ लर्न करने को मिला होगा, और आज ही आप अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे और उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें मैं लाइव मार्केट में मार्केट का व्यू शेयर करती हूँ, तो दैट कैन हेल्प यू इन द लाइव मार्केट। तो यू कैन ज्वाइन नाउ। Thank you so much guys. Bye bye.